अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो बुक है उसका नाम है अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज बाय मोहम्मद हनीफ। कहानी जो है वो अली शिगरी जो है अपनी ज़बानी सुनाते हैं। अली शिगरी जो है वो कुल्ली शिगरी के बेटे हैं। कुल्ली शिगरी जो है वो पिछले दिनों कुछ मतलब ज़ियाउल हक की डेथ से पहले जो है उनका एक वाक़या सुनाया गया कि कुल्ली शिगरी साहब जो है वो सुसाइड करके मर गए, जबकि अली शिगरी को, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एक जूनियर ऑफिसर हैं, पता चलता है कि मेजर कियानी जो हैं वो कुल्ली शिगरी यानी कि अली शिगरी के वालिद के कत्ल के ज़िम्मेदार हैं, और ये कत्ल किया गया है जनरल ज़ियाउल हक के ऑर्डर पर। जो किताब की कहानी है वो शुरू होती है जनरल ज़ियाउल हक के प्लेन क्रैश के कुछ महीने पहले, और ये जंप करती है अली शिगरी की कहानी जो खुद सुना रहे हैं उसके दरमियान, और एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव है जनरल ज़ियाउल हक की ज़िंदगी का भी इसमें। तो ये स्टोरी दो पार्ट्स में चलती है साथ साथ। अली साहब जो है वो एयरफोर्स एकेडमी अटेंड कर रहे हैं, उनके साथ उनका एक दोस्त है बेबी ओ जो उनका लवर भी है। इसमें थोड़ी सी वो वाली साइड भी है स्टोरी की, और इसके अलावा उनके ड्रिल सार्जेंट्स और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स बताए हुए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी के। इसके साथ साथ जो है वो स्टोरी चलती है जनरल ज़ियाउल हक की ज़िंदगी की, कि किस तरह वो नमाज जो है वो सारी नमाज़ें अटेंड करते हैं। उसके अलावा हर नमाज के बाद जो है वो इतना मतलब ज़ोर ज़ोर से रोते हैं कि उनके आसपास वालों सबको सुनाई दे रहा होता है। उनकी इस्लामिक ज़िंदगी के बारे में बताया कि किस तरह वो इस्लाम को फॉलो करते थे, और ये भी बताया हुआ है कि किस तरह उनको जो गोरी चमड़ी है वो काफ़ी हद तक पसंद थी। गैर मुस्लिम गोरी चमड़ी ज़्यादा पसंद थी उन्हें। इसके बाद स्टोरी में जो है दो सब प्लॉट्स भी बताए गए हैं कि किस तरह ज़ियाउल हक ने एक ज़ैनब नाम की लड़की को, जिसका गैंग रेप हुआ था, उसको अडल्ट्री के चार्जेस पे जो है वो कोड़े परवाने या स्टोनिंग टू डेथ जो है बेसिकली पत्थर और कंकरियाँ मार मार के वो उसको सज़ा दिलवाई कि जी कोई गवाह नहीं मिले। इसके अलावा एक और सब प्लॉट में जो है वो एक 4 जुलाई की सेरेमनी रखी गई है। उसमें उसामा बिन लादेन, OBL नाम का, उसामा बिन लादेन बहुत क्लियरली नहीं लिखा हुआ, लेकिन OBL नाम का एक बंदा आता है कि जो कि एक बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर का जो है वो आने वाला जानशीन है, उसका जिक्र भी आया हुआ है। तो ये दो सब प्लॉट्स भी बड़े मज़े के हैं इस दरमियान में। अब अली की कहानी है जो है वो इस तरह चल रही है कि वो सोच रहा है कि मैं जो हूँ जनरल ज़ियाउल हक को अपनी जो सोर्ड है उससे आंख में मार के कत्ल करूँगा, ये प्लानिंग वो कर रहा है। इस दरमियान उसका जो दोस्त है बेबी हो, वो ये सोच रहा है कि जी वो कामिकाज़ी स्टाइल जो है जहाज़ लाएगा और गिराएगा जनरल ज़ियाउल हक पे और उसे जो है मार देगा। अब ये सब चल रहा है, इस दरमियान बेबी हो जो है वो थोड़ा पागल हो जाता है और जाके सच में एक जहाज़ भी चोरी कर लेता है, और जैसे ही वो जहाज़ चोरी करता है तो उसके इल्ज़ाम में जो है अली को भी जो है वो पकड़ा जाता है। अली जो है उसको जो है लाहौर फोर्ट में एक जगह पे छुपा, मतलब एक खुफिया कैंप में रखा जाता है। अली जो है इस दरमियान बहुत से लोगों से मिलता है, उसकी एक मुलाकात होती है दीवार के सुराख के थ्रू एक बंदे से जो 9 साल से उस लाहौर फोर्ट की जेल में, और उसे वहाँ पता चलता है कि उसके जो वालिद थे कुल्ली शिगरी, उनका आइडिया था बेसिकली लाहौर फोर्ट को जो है वो एक छुपा हुआ कैंप यानी मतलब लोगों को जो है कुट वुट लगाने के लिए बनाने का। अब अली जो है वो वहाँ लाहौर फोर्ट में कैद है। मेजर कियानी जो हैं जिनके बारे में उसको शक था कि उनके थ्रू जो है ज़ियाउल हक ने इसके वालिद साहब को मरवाया, कुल्ली शिगरी को, तो वो आते हैं जी अली को टॉर्चर करने और उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने कि आखिर जहाज़ चोरी क्यों किया गया। लेकिन इस दरमियान जो है एक बड़ा एब्रप्ट सा ISI की जो हेड्स हैं वो चेंज होते हैं, और अली शिगरी जो है वो बाल बाल बच जाता है टॉर्चर होने से। और इसके बाद अब होता ये है कि जब वो अकेडमी वापस आता है उसको पता चलता है कि जी ज़ियाउल हक के लिए जो परेड होने वाली है उसमें अली शिगरी जो है वो साइलेंट ड्रिल जो होती है, खामोश ड्रिल कोई होती होगी इनकी, उसको जो है लीड करने वाले हैं। तो अली शिगरी जो बड़ा खुश होते हैं, वो कहते हैं जी कि अब मैं ये करूँगा कि मैं सांप का जो वेनम है यानी पॉइजन है उसको अपनी सोर्ड पे लगा के किसी तरीके से जनरल ज़ियाउल हक को सोर्ड से उनके हाथ को टच कर दूंगा, और होगा ये कि वो जहर से मर जाएंगे। अब जी नॉवल पहुंचता है अपने एंड की तरफ। जो है अली शिगरी जो है वो तलवार वगैरह जो सलाम वलाम है वो सब करके निकल जाते हैं। जनरल ज़ियाउल हक जो हैं वो जहाज़ में बैठते हैं C-130 में, और वो C-130 जो है कुछ उसके साथ के ऑफिसर्स होते हैं, ज़ियाउल हक के साथ के कुछ फॉरेन ऑफिसर्स और डेलीगेट्स होते हैं, और एक आम की पेटी होती है उस जहाज़ में, और ये जहाज़ गिर जाता है और ज़ियाउल हक और उनके साथ जितने भी लोग होते हैं उन सब की डेथ हो जाती है। अब किताब जो है वो आपको ये नहीं बताती कि अली शिगरी ने
जो है वो उसकी मौत का सबब बने ज़िया के, या वो आमों की पेटी बनी, या फिर आपको ज़ैनब जिस लड़की का मैंने बताया जिसको गैंग रेप का जो है वो हुआ था और उसको जो है कंकरियां मार के संसार करने का हुक्म दिया गया था, उसने एक बद्दुआ लिखी थी और वो उसने खिड़की में अपने रखी थी, जेल से जो छोटा सा खिड़की थी, और वहाँ एक चीनी खाने वाला कौवा जो है वो उसको ले गया था। तो अब ये भी कहते हैं कुछ लोग कि जी उस जहाज़ के जो पर हैं, जो जो रोटर फंक्शन मोटर टाइप होती है, उसमें वो कौवा घुस गया और वो बद्दुआ जो है वो ज़ियाउल हक को लग गई। तो किताब बड़े मज़े की है, इसके सब प्लॉट्स बड़े मज़े के हैं, एयरफोर्स अकेडमी में जो कैरेक्टर्स हैं वो बड़े मज़े के हैं। आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। एक डार्क कॉमेडी है इसमें। ज़ियाउल हक की जो डेथ है वो एक काफ़ी सानिया माना जाता है कुछ सर्कल्स में, और कुछ लोग जो है कहते हैं कि जी वो एक अच्छा टाइम था कि एक एरा एंड हुआ जिसमें बहुत जुल्म वगैरह किया ज़ियाउल हक ने। लोगों का ये भी ओपिनियन है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। मेरे ख्याल से उनकी डेथ किस वजह से हुई वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये किताब बहुत मज़े की है, तो ये किताब ज़रूर पढ़ें। ये सच पे बेस्ड है, झूठ पे बेस्ड है, ये बहस अलग है, लेकिन एक बहुत अच्छी तहरीर है मोहम्मद हनीफ़ की, बहुत मशहूर किताब है। ये फर्स्ट बुक थी मोहम्मद हनीफ़ की, और ये फर्स्ट बुक अवार्ड जीत चुकी है, बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुकी है। मोहम्मद हनीफ़ जो हैं बहुत अच्छे राइटर हैं। आपको उनकी और किताबें भी जो हैं इंशाल्लाह मैं रिव्यू करूँगा, उनकी समरी भी करूँगा। तो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।